मित्रों, यह प्रसंग ऋषि गौतम और देवी अहिल्या से संबंधित है। गौतम जी एक तपोनिष्ठ ऋषि थे। वहीं उनकी धर्म पत्नी अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। एक बार ऋषि गौतम पर कुछ ईर्ष्यालु मुनियों ने उन पर झूठा गौ हत्या का पाप लगा दिया। गौतम जी ने उस पाप को स्वीकार किया और फिर कैसे अपने तप के प्रभाव से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और कैसे माँ गंगा को अवतरित किया, फिर कैसे त्र्यंबकेश्वर की स्थापना की और विश्व को भगवान त्र्यंबकेश्वर से परिचित कराया। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक कथा से साक्षात्कार करा सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शिव पुराण में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार प्राचीन काल की बात है कि महर्षि गौतम ने दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्षों तक सिद्धि के लिए तप किया। उस समय महान अकाल पड़ रहा था। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिस कारण जल तक मिलना कठिन हो गया था। इसलिए गौतम ने वरुण देव की आराधना की। ऋषि तप से 6 मास में वे प्रकट होकर बोले कि तुम वरदान मांगो। इस प्रकार वरुण की वाणी सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे वरुण देव, इस समय चराचर प्राणी वर्षा न होने से व्याकुल हैं। मैं उन्हें सुखी करने के लिए वर्षा चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण देव बोले, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इसके लिए शंकर भगवान की आज्ञा चाहिए, क्योंकि हम सभी शंकर जी के अधीन हैं। आप इसे छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांग लो। इस पर गौतम ऋषि बोले, हे देवेश, मुझे इसके अतिरिक्त अन्य किसी वर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संतुष्ट हैं तो जल ही दीजिए, क्योंकि इससे अधिक महान पुण्य नहीं होता। तब वरुण जी बोले, हे गौतम जी, इस विषय में मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि आप जल ही चाहते हैं तो एक गड्ढा खोदिए, मैं उसमें जल भर दूंगा, जो कभी खाली नहीं होगा। इससे संसार में आपका नाम होगा। फिर वरुण के कहने पर गौतम जी ने तुरंत एक गड्ढा खोदा, जो काफी लंबा चौड़ा था। वरुण ने उसे जल से भर दिया और वरुण जी ने कहा, हे गौतम ऋषि, इस स्थान में दान, हवन, देव पूजन, तप, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करने पर सभी सफल होंगे। उसी समय की बात है कि गौतम ऋषि के शिष्यगण उनकी आज्ञा से उस स्थान पर गड्ढे में से जल लेने गए। उसी समय वहाँ जल भरने ऋषि पत्नियां भी आई हुई थी। स्त्रियों ने उनसे कहा कि पहले हमें जल भर लेने दो, तुम पीछे कमंडल में जल भरना। यह कहकर उन्हें कुछ फटकार भी लगा दी। तब गौतम ऋषि के शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम लौट आए। तब अहिल्या जी ने उन्हें समझा बुझाकर स्वयं ही जल भरने गईं। उन्होंने स्वयं ही गौतम ऋषि को जल लाकर दिया। अभी से अहिल्या जी ही जल लेने जाने लगी। फिर किसी दिन उन ऋषि पत्नियों ने अहिल्या को भी बुरा भला कहा। फिर अपने पतियों से झूठ बोलकर कह दिया कि हमें अहिल्या ने पानी नहीं भरने दिया। वह कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से इसे वर में पाया है, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है, आदि बातें बनाकर कह दी। इस पर ऋषि लोग अपनी पत्नियों के द्वारा यह शिकायत सुनकर गौतम जी से क्रुद्ध हो गए। फिर उन्हें कष्ट पहुंचाने के लिए गणपति जी का पूजन करने लगे। गणपति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर बोले, मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ, आप लोग वरदान मांगिए। मुनिगण बोले, ये स्वामिन, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम लोग आपसे यह वरदान चाहते हैं कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जावें। मुनियों के ये कुटिल वचन सुनकर गणपति जी हंसकर कहने लगे, हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध हैं, उन्हें दंड देना अनुचित है, इसमें तुम्हारा ही अमंगल होगा। वे तो बड़े परोपकारी हैं, तुम उनसे द्वेष छोड़ दो, कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर भी मुनि लोग अपने आग्रह पर डटे रहे। तो फिर गणेश जी ये कहकर कि तुम नहीं मानते हो तो ऐसा ही हो, कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अभी वह वरदान देने के बाद गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल गौ का रूप धारण किया। यह गाय गौतम ऋषि के उपजाऊ जौ खाने लगी। इसलिए ऋषि गौतम एक दिन दंडी के द्वारा
उसे खेत से बाहर हाँकने लगे। तिनके से तड़ित होने पर गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम जी को भारी संताप हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि नामालूम शंकर भगवान हमारे ऊपर क्रुद्ध हुए हैं, जो गौ हत्या मुझे लगी है। उसी समय वे कपटी मुनिगण भी वहाँ आ गए और गौतम जी को उल्टा सीधा बोलने लगे। उनकी पत्नी अहिल्या को तथा उनके शिष्यों को भी बुरा भला कहने लगे। वे बोले, हे गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो। पत्नी और शिष्यों सहित कहीं दूसरी जगह चले जाइए, तुम गौ हत्यारे हो। इतना कहकर वे मुनि लोग उन पर पत्थर बरसाने लगे। तब दुखित होकर मुनि गौतम जी वहाँ से जाकर एक कोस की दूरी पर बस गए। 15 दिन बाद उन्होंने ऋषियों के पास आकर अपने प्रायश्चित का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि आप अपने पाप को सर्वत्र प्रसिद्ध कीजिए, सारी पृथ्वी की 3 परिक्रमा कीजिए। यदि आप इतना नहीं कर सकते हो तो तप द्वारा गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव पूजन करिए, तब इस महापाप से मुक्त होगे। तब मुनियों की आज्ञा पाकर गौतम जी वहाँ से चल दिए तथा पहले ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करके पार्थिव शिवलिंग रच के विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्या भी एकाग्र मन से शिव पूजन करने लगी। इस प्रकार गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्या ने मिलकर शिवा आराधन किया। उनकी तपस्या से भगवान शंकर अपने गणों सहित प्रकट हो गए। उन्हें शिव के सामने देखकर बार बार प्रणाम किया। गौतम जी स्तुति करने लगे, हे स्वामिन, मुझे इस गौ हत्या के पाप से छुड़ाओ। इस प्रकार स्तुति से प्रसन्न होकर सदाशिव कहने लगे, हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो। ये तो उन दुराचारी पाखंडियों की माया थी जिससे तुम्हें इतना दुख भोगना पड़ा। ऋषि बोले, उन दुष्टात्माओं ने मेरे साथ तो बुरा किया ही, परंतु यह भी मेरे लिए भलाई हो गया कि आपके दर्शन मुझे हो गए। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम जी बोले, हे स्वामिन, आप पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट कीजिए, जिससे अन्य प्राणियों का भी कल्याण हो सके। सूत जी कहने लगे। तब शंकर भगवान ने उन्हें गंगा जी को बुलाया। वही गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हुई। गौतम जी ने उनको प्रणाम कर उनकी बार बार स्तुति की। ऋषि बोले, हे पतित पावनी गंगे, आप पापों का खंडन करके सबको मुक्ति प्रदान करने वाली हो। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे पवित्र करो तथा मेरी नरकों से रक्षा करो। फिर शंकर भगवान गंगा जी से बोले, हे गंगे, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुम्ब पाप रहित कर दो। गंगा जी ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोधार्य है, मैं इन्हें सकुटुम्ब पवित्र करके अपने लोक को जाऊंगी। तब शंकर जी से बोले, हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मनवंतर तक की समाप्ति तक इसी पृथ्वी पर रहें। गंगा जी ने कहा, हे भगवान, यह तो तभी संभव होगा जब आप पार्वती के साथ शरीर धारण करके यहाँ मेरे समीप ही स्थित रहें। संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। इस पर शंकर जी ने उन्हें समझाते हुए कहने लगे, हे देवी, मेरे तेरे में भेद ही क्या है? हम तो एक ही रूप हैं। फिर भी तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे समीप ही निवास करूँगा। तब वहाँ भगवान शंकर त्र्यंबकेश्वर नाम से तथा गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से विराजे। गौतम जी गंगा पर पुष्कर राज सरोवर, गंगा तीर्थ आदि विष्णु आदि देवता सभी निवास करते हैं। यह परम पवित्र स्थान है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, उस समय जब गौतम महर्षि ने श्री गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने को कहा तो ब्रह्म गिरि पर गूलर की शाखा निकलकर जल रूप में बहने लगी। इस प्रकार दर्शन करके महर्षि ने शिष्यों के साथ स्नान किया। गौतम जी के साथ शत्रुता करने वाले ऋषि लोग भी वहाँ स्नान करने आए, किंतु उस समय श्री गंगा जी लुप्त हो गई। तब गौतम जी चकित हो प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आप कृपा करें, ये स्नानार्थी अहंकार वाले हैं या सज्जन पुरुष हैं, परंतु आप मेरी तपस्या से इन्हें भी दर्शन दीजिए। गौतम जी की प्रार्थना सुनकर आकाशवाणी हुई, हे मुनि, ये लोग दूसरे के उपकार को मिटाने वाले दुराचारी पुरुष हैं। ऐसे हे गौतम, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी इन्हें दर्शन हो सकते हैं। महर्षि, प्रायश्चित के लिए ये लोग पहले आप लोगों की शरण में आवें,
फिर 100 बार ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करें। इस प्रकार आकाशवाणी उन लोगों ने भी सुनी। तब झट से वे मुनि लोग गौतम जी की शरण में आए। वे अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे। गौतम ऋषि की आज्ञा से उन सब ने ब्रह्मगिरि की परिक्रमा की। तब जाकर उन्हें गंगा जी के दर्शन हुए। उस स्थान का नाम तभी से उषावर्त प्रसिद्ध हुआ। जिन मुनियों ने ऋषि गौतम पर जो झूठा गौ हत्या का पाप लगाया था, उसके दंड स्वरूप उन्हें शिव पूजा से हमेशा के लिए विमुख कर दिया गया। ये दंड शिव ने उन्हें दिया था। हर हर महादेव।